हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो यूट्यूब चैनल। और इस टाइम पे जो रीडिंग में लेके आया हूँ वो है कि क्या वो आपकी किस्मत में है, यानी कि क्या आपके भाग्य में वो है, आपके मन के पर्सन है, वो मैं देखूंगा। सबके लिए एप्लीकेबल होगा। एंड आपको ये मैसेजेस मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा इंट्यूशंस हो रहा है कि आप भी सोच रहे थे वैसे, कि जो पर्सन को आप चाहते हो अपने मन में, क्या वो आपके भाग्य में लिखा है इस टाइम के लिए। लेट्स सी। और इसमें मैं देखूंगा कि क्या पोटेंशियल है, कौन सा चैलेंजेस है, और क्या आपको करना चाहिए, एंड यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देंगे। ओके, लेट्स सी। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ, भक्ति के मार्ग को फॉलो करता हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति ही सब कुछ है। ओके, सो मैं यूट्यूब के सिवा और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं हूँ, यहाँ पे हूँ। और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करने के लिए। एंड मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो एक बार ज़रूर आके देख लीजिएगा कि क्या नए वीडियो मैंने अपलोड किया, क्योंकि एवरी टाइम आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं जाएंगे। सो चलिए देख लेते हैं इस टाइम पे आपके नसीब में क्या वो है, आपके मन के पर्सन है, क्या पोटेंशियल दिख रहा है, आपके भाग्य में क्या आपके पर्सन है। और यहाँ पे जो मैसेजेस मिल रहा है वो है टेम्परेंस, यानी कि विन विन सॉल्यूशंस, विन विन सिचुएशंस। किसी किसी के लिए ये मैसेजेस मुझे मिल रहा है कि हाँ, आपके लिए ये पर्सन है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को आफ्टर अ ब्रेकअप, आफ्टर अ सेपरेशन, आफ्टर अ फर्स्ट मैरिज, आफ्टर अ मैसिव हार्ट ब्रेक। क्योंकि टेम्परेंस मीन्स कि कहीं ना कहीं आपने अ, आपके दिल को ठेस पहुंचा है, आपका दिल किसी ने तोड़ा है, आपके जो पर्सपेक्टिव है वो उंडेड है। लाइक आप दुनिया में हर तरीके की प्रॉब्लम्स देखे हो, बचपन से लेके आज तक आपका एक डिफरेंट किस्म का लाइफ रहा है। और अब आप जिंदगी को बदल रहे हो, आप अपनी जिंदगी को बदल रहे हो, आप अपने थॉट प्रोसेस को बदल रहे हो, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि जो आप सोचे थे वैसे शायद वो आपका फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं था, जो आप सोचे थे वो वर्क नहीं किया था, जो आप करने के बारे में सोच रहे थे वो काइंड ऑफ आपके लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहा, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। और अब इसीलिए काइंड ऑफ डिवाइन का सलाह आप मान रहे हो, आप अपना फ्री विल का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप अपना जिद अपना नहीं रहे हो। आप बेसिकली एक मॉडरेट अप्रोच लेके मैनिफेस्ट कर रहे हो कि क्या ये सब होने के बावजूद भी आपको अपना ड्रीम पार्टनर मिलेगा, आपको अपना सोलमेट मिलेगा, आपको अपना बेटर हाफ मिलेगा। द आंसर इज यस। और यूनिवर्स का इस टाइम पे पोटेंशियल यही है कि जस्ट बिकॉज आपको कुछ चीज़ों से बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, या फिर जस्ट बिकॉज आपका पहली बार दिल तोड़ा है किसी ने, या फिर जस्ट बिकॉज आपका चाइल्डहुड बहुत बुरा रहा है, या फिर जस्ट बिकॉज आपको एक मेजर पार्ट आप अपने लाइफ में अकेला बिताए हो सकता है कि आप उस तरीके से किसी को प्यार नहीं किए हो, आपके जीवन में कोई और नहीं आए हैं, और आप एक लंबा सिंगल लाइफ, सदा सिंगल लाइफ आप लीड किए हो। उसके बावजूद भी यूनिवर्स आपके लाइफ में एक सेकेंड चांस दे रहे हैं। और डेफिनेटली अगर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो और काइंड ऑफ नो कांटेक्ट में हो, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे एक 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 चांस है, एक पोटेंशियल है। बट ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, एक टॉक्सिक कार्मिक पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है। नाउ यू आर लुकिंग फॉर द ट्रू लव, नाउ यू आर लुकिंग फॉर द ट्रू, कह सकते हो ट्वीन, जो आपके परमात्मा को समझे, जो आपको अपने सोल पर्पस की तरफ लेके जाए, जो आपको अपने सोल डेस्टिनेशंस की तरफ लेके जाए। सो यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लाइफ में सेटबैक देखने के बाद, एक मैसिव डिसअपॉइंटमेंट के बाद, एक मैसिव हार्ट ब्रेक के बाद, या फिर डिजास्टर के बाद, सेपरेशंस के बाद, आई काइंड ऑफ फील के फर्स्ट लव के बाद अब एक नया सूरज आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। और ये कार्ड साफ बता रहे हैं कि हाँ, चांसेस आर देयर कि आपके नसीब में ये पर्सन है। हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो। हो सकता है कि समाज जिस तरीके से मैरिज यूनियन को देखते हैं, आप उस तरीके से नहीं हो सकता है आप सेम जेंडर हो सकता है कि आप एक अलग अनकन्वेंशनल स्पिरिट हो। क्योंकि टेम्परेंस की ये जो आप देख सकते हो, इस कार्ड का ये जो फिगर है, इसका एक पैर है जमीन पे, एक पैर है पानी में। अब जमीन आप कह सकते हो
कन्वेंशनल सोसाइटी, जहाँ पे चीज़ें फिक्स्ड है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, अब इस दोनों के बीच शादी होनी चाहिए, 2 परिवार के बीच शादी होनी चाहिए, दैट इज़ कन्वेंशनल अप्रोच। बट पानी के बीच जब इनके इस फिगर का पा है और वो पानी को एक ग्लास से दूसरे ग्लास पे डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं द वाटर रिप्रेजेंट्स द अनकन्वेंशनल ज़ोन, मिस्टिकल ज़ोन। सो भले ही एसोटेरिकली हम लोगों को पता है कि शादी के रीति-रिवाज क्या है, बट यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड शो कर रहे हैं कि कुछ-कुछ लोगों के लिए शादी का मतलब अलग होता है। कुछ-कुछ लोगों के लिए ये समाज संस्कार जो जो प्रथा है, मेन स्ट्रीम सोच है, उससे भी बढ़ के कुछ होता है शादी, कुछ-कुछ लोगों के लिए। आई थिंक इफ यू आर डन विद दिस सोशल काइंड ऑफ सेल्फी वाले शादी, देन दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स कि हाँ, अब आप एक रियल कनेक्शंस में जाओगे, एक रियल रिलेशनशिप में जाओगे, जहाँ पे आपको सच में एक नेचुरल एक्सपीरियंस होगा, जहाँ पे वो ट्रू लव का एक्सपीरियंस आप कर पाएंगे, सच्चे दिल से किसी को प्यार कर पाएंगे और आप देखेंगे कि हाँ, प्यार एक तरफा नहीं होता है, सामने वाले पर्सन भी आपको समझ रहे हैं, सामने वाले पर्सन भी आपको अपना रहे हैं, सामने वाले पर्सन भी आपको एक्सेप्ट करे। और अगर आप दोनों के ऑलरेडी एक एक रिलेशनशिप आप दोनों का है, बट उसमें भी बहुत दरार आ चुका है, उसमें भी काइंड ऑफ आप देख सकते हो कि बहुत अलग जोन में आप चले गए हो, वहाँ पे भी अनकन्वेंशनल अप्रोच लेके आप दोनों एक साथ आ जाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत घिसी पिटी सोच लेके बैठे हो और इसीलिए शायद काइंड ऑफ खुद को कोसते हो कि शायद मुझे नहीं जानी चाहिए इस पर्सन के साथ, या फिर मेरे लाइफ में शायद प्यार नहीं आएगा, या फिर आई डोंट डिजर्व लव, ऐसे काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट लेके बैठे हो। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है कि आप अपने परसेप्शंस को थोड़ा सा चेंज करिए। हो सकता है कि आपको अभी लग रहा है कि नहीं, आपको शायद प्यार कभी नहीं मिलेगा, कोई भी शादी नहीं हो सकता है, आपके पर्सन शायद आपकी ज़िंदगी में ही नहीं है, बट हाँ, यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है, यहाँ पे एक बेहतर सोल्यूशन है, यहाँ पे आपके लिए अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है। सो ये रहा पहला कार्ड का आंसर्स। सेकंड में देखूंगा कि कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं इस टाइम पे इस पर्सन को लेके। ऑब्स्टिकल्स क्या है? ऑब्स्टिकल्स है द जजमेंट। आई थिंक ऑब्स्टिकल्स में से जो फर्स्ट चीज़ है वो है कि मन से किसी पास्ट को अभी तक आप भुला नहीं पा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कार्मिक बंधन मतलब रिपीटेटिंग वे में कुछ चीज़ गलतियां हो जा रहा है। हो सकता है कि आप एक ट्रॉमा से आप अभी तक बाहर नहीं आ पाए हो। द जजमेंट ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं डिसीशंस कि हाँ, मुझे एक पर्टिकुलर टॉक्सिसिटी को छोड़ना है, मुझे कुछ चीज़ों से कम्प्लीटली फ्री होना है और मुझे खुद को प्रिपेयर करना है नए तरीके से, मुझे एक रिबर्थ की तरफ चलना है, तो कुछ एंडिंग्स होनी चाहिए, कुछ मुझे जस्टिस चाहिए। आई थिंक यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बोलिए तो, प्रॉब्लम है कि आप सच को अपना नहीं रहे हो, प्रॉब्लम से कि अभी तक आप कुछ चीज़ों को एंड नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम है कि आप अपने सोल पर्पस के करीब नहीं जा पा रहे हो, प्रॉब्लम है कि अभी तक आप कंफ्यूज हो, अभी तक आप इफ एंड बट पे जी रहे हो, अभी भी कोई क्लैरिटी आपके आप खुद मतलब अपने दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं आए हैं, और अब क्लियरली अभी भी आप कुछ भी सोच नहीं पा रहे हो। तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, टेम्परेंस विद द जजमेंट मीन्स कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स बार बार कह रहे हैं आपको खुद को बदल दो। ओके, खुद के सोच, खुद के कॉन्सेप्ट, खुद के घिसी पिटी लाइफस्टाइल, या फिर मान लीजिए कि जो मास कंडीशनिंग है उसको आप बदल दीजिए, बट आप बदल नहीं पा रहे हो। आप अपने वीकनेस के साथ दोस्ती कर रहे हो, बट उस वीकनेस को आप अपना स्ट्रेंथ नहीं बना पा रहे हो। आई ऑल्सो फील कि काइंड ऑफ आप बहुत शाय एंड इंट्रोवर्ट हो, तो आपको पता नहीं चल पा रहा है कि नए पथ पे शायद जाना चाहिए या नहीं। हो सकता है कि हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग नहीं हो पाए है। हो सकता है कि एक भरोसेमंद दोस्त की ज़रूरत है, आप किसी को दोस्त बना नहीं पा रहे हो सकता है कि मन से कुछ चीज़ों को कंप्लीटली कट ऑफ करने की ज़रूरत है, बट अभी भी आप वही बैगेजेस के अंदर फंसे हो। आई थिंक कार्मिक रिलीज नहीं हो पा रहा है आपसे, कुछ चीज़ों को आप कंप्लीटली लेट गो नहीं कर पा रहे हो आप। जब तक ना आप कुछ चीज़ों को फुल्ली लेट गो करेंगे, तब तक कैसे नए चीज़ रिफॉर्म होगा। आप देख सकते हो जस्टिस एंड जजमेंट। जस्टिस मीन्स कि जब कुछ काम को आप करते हो, बट उस काम को सच्चाई के साथ नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिकली जस्टिस का कार्ड अपीयर करता है। इसका मतलब है कि हाँ, जो सच्चाई आप सुनना नहीं चाहते थे, जो सच्चाई को शायद आपने हाइड किया हो, वो सच्चाई हाजिर है। हम्म
जजमेंट का कार्ड किस तरीके का है, कर्म फल के साथ रिलेटेड है। जैसे कि आपको मैं हमेशा बताता हूँ, माँ भवतारिणी माँ या फिर माँ फलहारिणी माँ जिसको आप कहते हो, क्या करते हैं, आपका बुरे कर्मा आपको हमेशा कर्म बंधन में बंद करके रख देंगे, बट आपका गुड कर्मा आपको ये सब कर्म बंधन से मुक्त करेंगे। सो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आप अभी भी अपने कर्म बंधन से बाहर नहीं आ पा रहे हो। ऐसा हो सकता है कि ऑब्सेशन, कि मुझे बस वही चाहिए, मैं कोई नए चीज़ों को ट्राई नहीं करूँगा, या फिर मन से आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ों को, लेट गो कैसे करे आपको पता नहीं चल पा रहा है। सो कहीं ना कहीं यू आर स्टिल स्टक, आप अभी भी एक टॉक्सिक बंधन में अटका हो, स्टक हो, डिसीशंस नहीं ले पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और कोस रहे हो अपने भाग्य को, कोस रहे हो सामने वाले पर्सन को। ऐसा भी हो सकता है कि टू मच डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन, मैं तो मजबूर हूं, मैं क्या कर सकता हूं, काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो फ्रीडम नहीं है आपके पास, आप अपने खुद अपने आप को वो फ्रीडम नहीं दे पा रहे हो, आप कैद हो। बार बार आप पूरे दिन एक ही लूप होल में आप अटके रहे हो। ऐसा नहीं सोच रहे हो कि अगर जिंदगी आपको कहीं नए जगह पे लेके जा रहे हैं, अगर माँ काली आपको एक नई जगह पे लेके जा रहे हैं, तो जरूर वहां पे कोई नया एक्सपीरियंस होगा, बट आप मानने के लिए रेडी नहीं हो, या फिर आप खुद को समझा तो रहे हो, बट अभी भी वो सच्चाई आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आपको हटाना है, कुछ कॉन्सेप्ट को आपको लेके नहीं आना है, कुछ चीज़ों को फॉरगिव कर देना है, कुछ चीज़ों को भूल जाना है, कुछ चीज़ों को एंड करके एक 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 रीबर्थ की तरफ आपको जाना है। बेसिकली आपको स्पिरिचुअल फ्रीडम की ज़रूरत है, और वो फ्रीडम आप फील नहीं कर पा रहे हो। आप बंद कमरे में बंद रह जा रहे हो, या फिर आपको पिंजरा पसंद है, खुले आसमान पसंद नहीं है, काइंड ऑफ ऐसे कॉन्सेप्ट है। अभी भी आपके मन में वो अवेकनिंग नहीं हो रहा है, अभी भी आप वही पुराने जो आपका पास्ट है उसी के साथ हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बेसिकली दैट्स द जजमेंट कार्ड, यू आर स्टिल स्टक विद द पास्ट पैटर्न, एंड आपके पास अभी भी फ्रीडम नहीं है, आप नए तरीके से सोच नहीं पा रहे हो। ओके, सो क्या करना होगा आपको, क्या करना होगा इस टाइम पे आपको, क्या करना होगा इस टाइम पे आपको, ओ द 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपको मानना होगा कि जिंदगी आपके लिए एक एक बहुत अच्छा प्लान किया है। आई ऑल्सो फील कि आपको शादी को लेकर डर है, आपको लव मैरिज से डर है, या फिर अरेंज मैरिज से डर है। द 10 ऑफ कप्स आपको बताते हैं कि नहीं, बिलीव इन लव, प्यार अपना रास्ता खुद ही ढूंढते हैं। द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि आप डेस्टिन्ड हो, आपकी किस्मत में है एक सक्सेसफुल मैरिज, आपकी किस्मत में है एक खुशहाल फैमिली, आपकी किस्मत में है एक बहुत ही लकी एंड बहुत ही लॉयल लाइफ पार्टनर, आपकी किस्मत में है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में रहेंगे वो आपको बेहद प्यार करेंगे, वो आपको आपको जानेंगे, वो आपको पहचानेंगे, वो आपको अपलिफ्ट करेंगे, वो आपको आगे लेके जाएंगे, वो कभी महसूस नहीं होने देंगे कि आप एक दूसरे फैमिली से बिलोंग करते हो, तो वो आपका फैमिली बनाएंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में वो मेंटल सेटिस्फेक्शन इसीलिए नहीं है क्योंकि आप यूनिवर्स को विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आप अपने दोस्तों को विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आप अपने माता माता पिता को विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आप अपने पार्टनर को विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आप प्यार को विश्वास नहीं कर पा रहे हो। सो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको अपना परसेप्शंस जो है, जो भी लिमिटेड परसेप्शंस है, जो भी आपका जानकारी है, जो भी आप मानते हो, उसको चेंज करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि आपके लिए खुशियाँ हाजिर है, बट आप उस खुशियों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उस प्यार को शायद समझ नहीं पा रहे हो। सो लाइफ में प्यार को आप अलाउ करें, नए लव हो या फिर जो अप्रोच कर रहे हैं आपको वो हो, उसको अलाउ करें। मान लीजिए कि एक रिश्ता खराब हुआ है, बट बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो आपको प्यार कर रहे हैं, बट आप उनसे इंटरेस्टेड नहीं हो, आप कोई नए ऑप्शंस को देखना नहीं चाहते हो, आपको एक ही ऑप्शंस चाहिए जो इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। कहीं कभार ये माइंड आपके साथ ये ट्रिक खेलते हैं कि जो चीज़ अवेलेबल नहीं है आपको वो चाहिए, जो अवेलेबल है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। सो द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं प्यार का तलाश आपको करना है, जिस्मानी चाहत को सेटिस्फाई नहीं करनी है। लाइक आई आई फील कि जो इमोशनल सेटिस्फेक्शंस के ज़रूरत आपका है उसको ढूंढिए। सेक्सुअल फ्रीडम, सेक्सुअल प्लेजर आपको बहुत बार मिल जाएगा, बट वो इमोशनल ट्रू अफेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। द 10 ऑफ कप्स ऑल्सो काइंड ऑफ एक मैसेज आपके लिए है
कि आपके डेस्टिनी में मैरिज लिखा है, अब ओके आपके किस्मत पे शादी लिखा है और एक बहुत अच्छे पर्सन के साथ शादी लिखा है। सो आप ओवर थिंक क्यों करते हो, आप अक्सर नेगेटिव चीज़ों की तरफ क्यों जाते हो, आप अक्सर आप अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को इतना नेगेटिव तरीके से क्यों लेते हो। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपके जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, अगर किसी पर्सन को आप प्यार करते हो और इस टाइम पे द डिसीजन इज कि आप दोनों को एक साथ रह के, एक साथ मिल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ना कि प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है एंड दोनों को प्रतिज्ञा करना है कि हाँ हम दोनों एक साथ रहेंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा मैसेजेस मिल रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप हो, यहाँ पे एक अग्नि परीक्षा आप दोनों ने दिए हो, इस परीक्षा में शायद आप दोनों बिछड़ गए हो, शायद आप दोनों अलग बहुत कोशिश किए थे एक दूसरे के साथ रहने के लिए बट नहीं रह पाए हो। बट आई थिंक कि अब यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएंगे, अब यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ लेके आएंगे, अब यूनिवर्स आप दोनों को एक शादी गिफ्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दो सेपरेटेड पर्सन जुड़ रहा है एक जगह पे, डिसीशंस ले रहे हैं शादी का और शादी हो रहा है। या फिर ऐसा है कि आप एक टॉक्सिक पास्ट के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे बट अब आप डिसीशंस ले रहे हो कि नहीं आपको शादी करनी है एक बहुत अच्छे पर्सन के साथ, एक नए पर्सन के साथ, एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपको वो नए पर्सन आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं। कुड बी ऑल्सो पॉसिबल कि कहीं ना कहीं आप डिसीशंस नहीं ले पा रहे थे शादी को लेकर और इसीलिए शायद आप लोनली फील कर रहे थे। शायद आपके मन में एक डर था, आप कभी भी सामने वाले पर्सन को अपना नहीं पा रहे थे, भले आपके सामने ऑप्शंस क्यों ना आ रहा हो, या फिर आप एक ऐसे कार्मिक बंधन में थे जहाँ पे कोई नया रिश्ता नहीं आ रहा था, कोई नए पर्सन नहीं आ रहा था, आप टोटली सिंगल थे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक नए कनेक्शंस बिल्ड हो रहा है जहाँ पे आपका सिंगलहुड का एंडिंग हो रहा है और काइंड ऑफ डिवाइन आपके साथ किसी नए पर्सन को मिलवा रही है और जिसके साथ आपका शादी हो रहा है। सो इस रीडिंग से मुझे साफ पता चल रहा है कि ये पर्सन आपके नसीब में है, बट हो सकता है कि इस पर्सन के साथ एक कार्मिक बैगेजेस आप कैरी कर रहे थे, वो कार्मिक बैगेजेस टूटेगा और ये पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा रहा है। जब कुछ अग्नि परीक्षा आप देंगे, जब आप कार्मिक बंधन से मुक्त होंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये रिलेशनशिप टूट गया है। आपको ऐसा शायद इस टाइम पे आप वैसे ही पोजीशंस पे हो, लाइक आप बता नहीं पा रहे हो कि सच में ये पर्सन वापस आएगा या फिर सच में ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेंगे या फिर सच में शादी पॉसिबल है, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। आई थिंक कुछ ऐसा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में कि लाइक आपको पता चलेगा कि हाँ डिवाइन है, डिवाइन मदद करते हैं, आप दोनों डिवाइनली कनेक्टेड हो, डिवाइन चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करें। सो डिसीशंस लीजिए, दोनों एक दूसरे को फॉरगिव कीजिए, पास्ट को फॉरगिव कीजिए, एक दूसरे के साथ रहिए। एट द सेम टाइम द जजमेंट ऑल्सो आपको समझाते हैं कि अब वक्त आ चुका है खुद को समझने का कि क्या गलती आप कर रहे थे, क्या आपने जो भी आप पास में डिसीजंस लिए थे क्या वो वाकई में सही था, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपके डिसीजंस का कॉन्सिक्वेंसेस को आप ही को झेलना होगा। सो कहीं ना कहीं ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि मैंने डिसीजंस लिया, उसके कहने पे डिसीजंस लिया, ऐसा नहीं है। द जजमेंट का कार्ड साफ बताते हैं कि रीबर्थ की ज़रूरत है, जिंदगी को बदलने का एक मौका आपको मिल रहा है, उस मौके को आप मत गवाओ। द टेम्परेंस और भी एक मैसेज देते हैं कि अब आप मैच्योर हो चुके हो, अब कोई मैच्योर काम आप नहीं करेंगे। वो चाइल्डहुड रोमांस, चाइल्डहुड फैंटेसी वो टीनेज में अच्छा लगता है, राइट? अब प्रैक्टिकल हो जाइए, मैच्योर हो जाइए। एंड 10 ऑफ कप्स मीन्स कि अल्टीमेटली इमोशनल सेटिस्फेक्शंस आपको चाहिए, जिस पर्सन के साथ आप गप्पे मार सकते हो, जिस पर्सन के साथ आप अंडर योर स्किन कंफर्टेबल फील कर सकते हो, जो पर्सन घर के जैसा आपको महसूस करवाएंगे वही आपके लाइफ पार्टनर है। ना कि उसको सूटेड बूटेड होना होगा, उसके पर्सनैलिटी, उसका लुक्स, ये सब मैटर नहीं करता है, बिकॉज वैसे भी 40-50s के बाद तो वो लुक्स नहीं रहते हैं, जो रहते हैं वो है एक दूसरे का एहसास। तो काइंड ऑफ इमोशनल वैल्यूज के थ्रू सोचिए, लुक्स, पर्सनैलिटी, काम, ये बाद में देखा जाएगा, पहले उस पर्सन के साथ सोलफुली आप कितना कनेक्टेड हो इसके बारे में आप सोचिए। द 10 ऑफ कप्स आपको साफ साफ बता देते हैं कि जिस पर्सन को भी आप चुनेंगे उसके साथ ही आपका शादी बहुत बेहतर होगा, बट अब आपको चुनना है कि क्या आपके लिए सही जो पर्सन है वो क्या है, या फिर
आपके लिए कौन है सही पर्सन। डिसीशंस आपका है और इस डिसीशंस में आप किसी और को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो। इस डिसीशंस में आपको समझना है एक ही बात कि पास्ट में जो गलती किए थे उस गलती को आप दोहरा नहीं सकते हो। आप खुद को अलग तरीके से सोचिए कि पहले आप एक कैटरपिलर थे, आप पत्ते खा रहे थे, अब आप बटरफ्लाई बन चुके हो, अब आपका नीड्स अलग है, अब आपका ज़रूरतें अलग है, अब आप कुछ और चाहते हो लाइफ से। तो इसीलिए खुद को बदलिए, खुद के थॉट प्रोसेस को बदलिए, पास्ट मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट मत कीजिए। रैदर आप अपने डिसीशंस खुद ले, किसी और को आपके लिए शादी के डिसीजंस ना लेने दे। बट एट द सेम टाइम जो कोर बिलीफ सिस्टम है कि आपको अपने लिए जगह क्रिएट करना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने आप अपना पैसा खुद कमाइए, आप अपना डिसीजंस खुद लीजिए, आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और जो फ्रीडम शायद रिलेशनशिप पे कभी नहीं मिला था उस फ्रीडम को आप एक्सपीरियंस कीजिए, तब आप एक नए रिलेशनशिप पे जाइए। अगेन यहाँ पे एक मैसेज है कि पास्ट में जो रिलेशनशिप में आप थे, तुरंत किसी भी एक रिलेशनशिप खत्म हुआ तुरंत नेक्स्ट रिलेशनशिप पे मत चाहिए। थोड़ा सा समय लीजिए, खुद को वक्त दीजिए, देखिए कि क्या क्या गलती आप पास्ट में किए थे और अब आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। ये इवैल्यूएशंस आपको करनी चाहिए। जो फ्रीडम आपको चाहिए, जो स्पेस आपको चाहिए, जो डिग्निटी आपको चाहिए, वो उसको आप अपने अपने पास रखिए और रख के आप अपने नेक्स्ट कदम बढ़ाइए, एक नए रिलेशनशिप की तरफ जाइए, मैनिफेस्ट कीजिए। अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि जिस पर्सन के साथ अभी हो वही 10 ऑफ कप्स, मतलब यही आपके फ्यूचर पर्सन है। और द जजमेंट हो सकता है कि एक नए पर्सन आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि पास्ट कार्मिक पर्सन ने आपको तोड़ के चले गए थे, क्योंकि वो होना ही था, वो एंडिंग्स अनअवॉइडेबल था, वो एंडिंग्स इनएविटेबल्स था। अब जो एंडिंग्स हो चुका है उसको आप पकड़ के मत बैठे रहिए, जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो नया पर्सन आ रहा है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। आप टांग मत अड़ाइए कि डिवाइन के काम पे, डिवाइन को करने दीजिए उनका काम। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज है, यही पर्सन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस पर्सन को आप प्यार करते हो, उसी के साथ आपका फ्यूचर लिखा हुआ है। इस रीडिंग को यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, माँ मेरे पर्सन को मेरे नसीब में लिखिए, माँ काली मेरे पर्सन को मेरे नसीब में लिखिए, माँ काली प्लीज़ राइट दिस पर्सन इन माई डेस्टिनी। ओके, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।